नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि 141 सिटीज को शामिल किया गया है, जिसमें से 5 सिटीज को 5 स्टार और 65 सिटीज को 3 स्टार और 70 सिटीज को 1 स्टार दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ गार्बेज इन दीज सिटीज, कि इन सिटीज में कितना कूड़ा है उसके आधार पर इन्हें स्टार दिया गया है। दिस स्टार सिस्टम हैज बीन अप्लाइड, इस स्टार सिस्टम को अप्लाई किया गया है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने, जो कि एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम है। जिन सिटीज ने अच्छा किया है उनको रिकॉग्निशन किया गया है, जिन सिटीज ने उतना अच्छा नहीं किया गया है ये उनके लिए रहेगा कि वो भविष्य में बेहतर करके और अपनी स्टार को बेहतर कर सकें। जिन 6 सिटीज को 5 स्टार दिया गया है उसमें अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई शामिल होते हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया, वडोदरा और रोहतक को 1 स्टार दिया गया है। बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है। तो आप अपनी सिटीज को इस लिस्ट में ढूंढने की बजाय ज्यादा बेहतर रहेगा कि अपने यहाँ पे कूड़ा ढूंढें। अगर कूड़ा कम होगा तो ऑब्वियसली आपकी सिटीज भी इन स्टार्स में बनी रह सकती है। ये भारत का स्वच्छता अभियान है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का एक हिस्सा है। इन सारी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। स्वच्छता लाने का एक तरीका है। हालांकि स्वच्छता अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर तभी आती है जब ट्रांसपेरेंसी हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रांसपेरेंसी को नकार दिया है और उन्होंने ओपन स्काई पॉलिसी, जो कि 2002 में 1 जनवरी को लागू हुई थी, उससे अपने आप को वापस ले लिया है। 35 देशों ने इसको रेटिफाई किया था। इन 35 देशों में रशिया, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, पोर्तुगल, इटली, ग्रीस, ये सभी देश शामिल होते हैं। किर्गिस्तान भी इसमें शामिल होता है। दैट इज द ओनली वन कंट्री जो कि शामिल है, लेकिन उसने इसको रेटिफाई नहीं किया है। किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल बिश्केक है, बहुत बार पूछी जाती है, याद रख सकते हैं आप। जहां तक ओपन स्काई पॉलिसी की बात है तो ओपन स्काई पॉलिसी का उद्देश्य यह था कि जो देश इसमें शामिल हुए हैं वे सभी एक दूसरे के स्काई का इस्तेमाल कर सकेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, और वो अनआर्म्ड सर्विलेंस टीम को उस पर रख सकेंगे। वो स्काई से इसको वॉच कर सकेंगे। लेकिन यूएस ने कहा है कि हम ऐसा करने नहीं देंगे आपको। ये हीट बढ़ गई है रशिया और यूएस के बीच में। हालांकि हीट दूसरे भी कारणों से बढ़ रही है, क्योंकि सोलर साइकिल जो है वो चेंज हो गई है। हर 11 ईयर्स पर चेंज होती है। इसको आप याद रखेगा। इसको सोलर मिनिमम कहते हैं। ये एक पीरियड है जिस वक्त की सनसाइन रिसेशन होता है। हर 11 साल में ये पोल्स शिफ्ट होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के जो 2 पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उसके आधार पे ये पोलर शिफ्ट होता है। स्पीड ऑफ लाइट आर इंटेंसिफाइड एज द सन एंटर्स ए सोलर मिनिमम विच कुड बी हजार्ड टू एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रोड्यूस मोर स्टॉर्म्स। तो इससे बहुत सारे तूफान भी आने के अंदेशे होते हैं और ये एस्ट्रोनॉट्स को बहुत परेशान करता है। ये सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि एक पीरियडिक साइकिल में होती है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल शिफ्ट करती है एवरी 11 ईयर्स। तो अभी हाल ही के शोध के आधार पर बताया गया है कि सन हैज शिफ्टेड इट्स सोलर साइकिल और इसके कारण हीट ट्रांसफर हो गई है। लेट्स टेक द हीट टू सम अदर सेक्शन और देखते हैं एशले कूपर, जो कि एक बहुत ही मजेदार प्लेयर थे। 1957-58 के, पास्ट अवे हो गए 83 की एज में। 1958 में एशले कूपर ने 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे, केवल फ्रेंच ओपन नहीं जीता था। तो इस बात को याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 1957-58 में उन्होंने 4 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीते और 4 डबल्स ग्रैंड स्लैम जीते। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था उस वक्त के। वो सबसे ज्यादा उभरते हुए अमेच्योर प्लेयर के रूप में जाने जाते थे। एज फार एज ग्रैंड स्लैम कंसर्न, तो अभी 3 हीरो चल रहे हैं ग्रैंड स्लैम में, जिन्हें आप देख सकते हैं, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक। टोटल जो अगर आप ग्रैंड स्लैम टैली देखें तो 20 है ग्रैंड स्लैम टैली रॉजर फेडरर की, जिसमें कि सबसे ज्यादा उन्होंने विंबलडन जीते हैं, दूसरे नंबर पे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं और उसके बाद उन्होंने यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन में उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा देखेंगे जस्टपोज, तो राफेल नडाल, जो कि पीली मिट्टी के किंग बोले जाते हैं, यानी कि रोलान गैरोस पे 12 ग्रैंड स्लैम है, आज तक इतने किसी के नहीं रहे हैं। टोटल उनके ग्रैंड स्लैम की संख्या है 19। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल ग्रैंड स्लैम्स की। और लेकिन अभी जो उभरते हुए सितारे हैं वो है नोवाक जोकोविक, जो कि हैं सर्बिया के, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी और विंबलडन ओपन में भी। तो
आप इसको देख सकते हैं। एक्चुअली जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं वो होते हैं 4, इसमें होते हैं, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। इन्हें अगर अल्फाबेटिक क्रम में लगाएंगे और लास्ट वाले 2 को ऊपर नीचे कर देंगे, यानी कि सबसे पहले ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट होता है वो टर्फ पे खेला जाता है, यानी कि रबड़ की घास पे खेला जाता है। रोलान गैरोस यानी पीली मिट्टी पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। हरी घास पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है विंबलडन। और यूएस ओपन एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आज तक सबसे ज्यादा जो सिंगल्स ग्रैंड स्लैम है वो रॉजर फेडरर के नाम पे हैं, और भारत में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं डबल में और मिक्स्ड में लिएंडर पेस ने। तो ये थी इंफॉर्मेशन ग्रैंड स्लैम से और एशले कूपर से संबंधित। नेक्स्ट बढ़ते हैं TATR, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट अंधेरी में पड़ता है। ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का। 41 टोटल प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक ये है। 1972 का जो एक्ट था उसके आधार पे जो टाइगर रिजर्व बने थे, अभी उनकी संख्या 41 है, उसमें से एक है तदोबा। अब तदोबा में टाइगर और लेपर्ड दोनों की जो संख्या है वो अच्छी खासी है, 115 और 151 जो कि दी हुई है। 1727 स्क्वायर मीटर का किलोमीटर का जो ये क्षेत्र है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है टाइगर संवर्धन के लिए। अभी हाल ही में यहाँ पे जो सर्वे किया गया उसके आधार पे ये बताया गया है कि दिस कैन बी अ वेरी गुड प्लेस टू कंजर्व टाइगर। तो इसलिए ये न्यूज में रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तदोबा टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो आपको आंसर देना है महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।